स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इनपुट एंड आउटपुट कंट्रोल टाइम डिवीजन स्पेस स्विच पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक टाइम डिवीजन स्पेस स्विचिंग के बारे में पढ़ा था कि बेसिक टाइम डिवीजन स्पेस स्विचिंग क्या होती है, कैसे स्विचिंग उसमें कंट्रोल होती है। आज हम इसको फर्दर जो हमने मैपिंग के थ्रू बस और जो पढ़े थे उसको फर्दर डिवाइड किया गया है कि इनपुट एंड आउटपुट कंट्रोल में, तो वो देखेंगे टाइम डिवीजन स्पेस स्विच इनपुट और आउटपुट कंट्रोल कैसे होता है। कंट्रोल मैकेनिज़्म, तो हमने देखा था कि जो बस है वो साइक्लिक कंट्रोल मैकेनिज़्म से कंट्रोल हो रही है। इसमें दो तरह के कंट्रोल मैकेनिज़्म है, इनपुट कंट्रोल्ड, आउटपुट कंट्रोल। अगर दोनों फीचर्स एक साथ इंक्लूडेड हो तो उसको हम कहेंगे जनरलाइज्ड। साइक्लिक कंट्रोल इन सिंक्रोनिज्म। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, इनलेट्स और आउटलेट्स जो हैं n क्रॉस n स्विचिंग मैट्रिक्स के इनलेट्स और आउटलेट्स जो है साइक्लिक हमें सेलेक्ट करना है कि आपस में इन दोनों के बीच में 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होना चाहिए। एक और चीज़ जो हमने डिस्कस की थी कि यहाँ पर एक ही स्विचिंग एलिमेंट जो है सारे कनेक्शंस के द्वारा शेयर किया जाता है, और यहाँ पर एक मॉड्यूलो n काउंटर लगा हुआ है काउंटिंग के लिए, और K2 के डिकोडर लगा हुआ है जहाँ पे K की वैल्यू है log 2 n। n इज़ द नंबर ऑफ इनलेट्स और आउटलेट्स। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे कोई स्विचिंग नहीं है और फुल अवेलेबिलिटी नहीं है, यानी 1-to-1 कनेक्शन दोनों के बीच में, इनलेट और आउटलेट के बीच में नहीं हो पा रहा है। इस वजह से फुल अवेलेबिलिटी हमें नहीं मिल रही है। तो अब देखते हैं, डिस्कस करते हैं साइक्लिक कंट्रोल क्या है। यहाँ पर देखिए जो लेफ़्ट साइड में 1 से लेके n तक है ये है नंबर ऑफ इनलेट्स, तो n है आपके नंबर ऑफ इनलेट्स यानी कि इनपुट लाइंस, यानी कि जो कॉल्स आपके पास आ रही है वो है इनपुट लाइंस। राइट में 1 to n जो है वो है आउटलेट्स, यानी कि जो कॉल आगे फॉरवर्ड होगी जहाँ पर आपको बात करनी है लोकल ट्रंक, वो 1 to n। अब बीच में बस है, यहाँ पे बस डिसाइड होगी आपके इनपुट सिग्नल के हिसाब से। अगर आपका इनपुट सिग्नल पैम है तो एनालॉग बस, पीसीएम है तो डिजिटल बस। अब ये जो बस है वो क्या है, साइक्लिक कंट्रोल्ड है। तो इस साइक्लिक कंट्रोल के अंदर दो चीज़ें हैं, एक क्लॉक है, क्लॉक से आपका मॉड्यूलो n काउंटर ऑपरेट होगा। मॉड्यूलो n काउंटर के आगे फर्दर आपका लगा हुआ है K2 के डिकोडर। अब देखते हैं इनपुट कंट्रोल कैसे होता है। इनपुट कंट्रोल या फिर उसे हम इनपुट ड्रिवन भी कह सकते हैं। द कंट्रोल ऑन द इनपुट साइड वर्क्स इन अ साइक्लिक मैनर। अब इनपुट साइड की तरफ जो कंट्रोल है एक साइक्लिक मैनर में काम करता है आपका, और ये जो कंट्रोल है मेमोरी बेस्ड है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, मेमोरी। तो मेमोरी हमने देखी यहाँ पर, तो ये मेमोरी बेस्ड कंट्रोल कर रहा है। आउटपुट साइड में मेमोरी बेस्ड कंट्रोल है, और कैसे चेंज हो रहा है, सिंक्रोनसली चेंज हो रहा है इनपुट साइड में। इसलिए यहाँ पे क्लॉक लगी हुई है, मॉडर्न काउंटर है, ये सिंक्रोनसली वर्क करते हैं, हमने डिजिटल सर्किट्स में पढ़ा है। तो ये सिंक्रोनसली चेंज होते हैं इनपुट साइड में। अब फुल अवेलेबिलिटी आपको कब मिलेगी स्टूडेंट्स, फुल अवेलेबिलिटी आपको तब मिलेगी जब आप मेमोरी का प्रोग्रामेबल फीचर यूज़ करेंगे। तो फुल अवेलेबिलिटी इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द प्रोग्रामेबल फीचर ऑफ द मेमोरी। तो इनपुट कंट्रोल टाइम डिवीजन स्विच का डायग्राम देखिए, यहाँ पे क्या है, इनपुट और आउटलेट्स के बीच में जो कंट्रोल पावर है, बीच में जैसे पहले हमने पढ़ा था साइक्लिक कंट्रोल है, प्रोवाइडेड यहाँ पे क्या आ गया, मेमोरी आ गई है जो आउटपुट साइड में है। तो ये कंट्रोलिंग तो इसकी इनपुट की तरफ से हो रही है, और जहाँ पर हम इनपुट कंट्रोल यूज़ करते हैं वहाँ पे आउटपुट साइड में हमारे मेमोरी होती है जो प्रोग्रामेबल फीचर यूज़ करके हम काम में लेते हैं। इस मेमोरी के लिए यहाँ पे दे रखा है एड्रेस डिकोडर कम MDR, और ये मॉड्यूलो n काउंटर और एड्रेस डिकोडर के बीच में जितने भी इनलेट्स हैं उनके नंबर लिखे हुए, कौन सा किससे कनेक्टेड है, क्लॉक के साथ सिंक्रोनसली वर्क करेंगे, उसके हिसाब से स्विचिंग होगी कि कौन सी लाइन किससे जुड़ी हुई है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स
आउटपुट कंट्रोल्ड। आउटपुट कंट्रोल में क्या होता है स्टूडेंट्स, सेम जैसे कि इनपुट कंट्रोल था वैसे ही आउटपुट कंट्रोल्ड है। इसमें क्या हो जाएगा, आउटपुट की तरफ आपका साइक्लिक कंट्रोल आ जाएगा और इनपुट की तरफ आपका मेमोरी। तो इसको कहा जाता है डुअल स्कीम ऑफ द इनपुट कंट्रोल। अब देखिए स्टूडेंट्स, कंट्रोल जो है आउटपुट साइड में वो एक साइक्लिक मैनर में काम करेगा। क्लॉक है सिंक्रोनिज्म के लिए, तो आउटपुट साइड में जो कंट्रोल है आपका एक साइक्लिक मैनर में काम करेगा। इनपुट साइड की तरफ जो कंट्रोल है आपका मेमोरी बेस्ड, जैसा कि बता इसमें उल्टा हो गया। आउटपुट कंट्रोल में, इनपुट कंट्रोल में क्या था, कंट्रोल जो था इनपुट साइड में था जो साइक्लिक मैनर में काम कर रहा था, और आउटपुट साइड में मेमोरी बेस्ड था। यहाँ पे क्या है, आउटपुट साइड साइक्लिक मैनर में काम कर रहा है कंट्रोल, और इनपुट साइड की तरफ मेमोरी बेस्ड है और चेंज कर रहा है सिंक्रोनसली विद द आउटपुट साइड। आउटपुट साइड के हिसाब से सिंक्रोनसली चेंज भी कर रहा है। अब फुल अवेलेबिलिटी कैसे मिलेगी आपको, सेम वैसे ही जैसे कि इनपुट कंट्रोल में मिल रहा था, बाय यूजिंग द प्रोग्रामेबल फीचर ऑफ द मेमोरी। दूसरी चीज़ इसमें ब्रॉडकास्ट भी सपोर्ट होता है। तो ये देखिए स्टूडेंट इसका डायग्राम, डायग्राम ऑफ आउटपुट कंट्रोल टाइम डिवीजन स्पेस स्विच। इनपुट की तरफ 1 to n लाइन्स है इनलेट्स, आउटपुट की तरफ 1 to n आउटलेट्स, बीच में बस है। बस अगेन आपको जैसा कि बताया मैंने, अगर पैम सिग्नल होगा तो बस आपकी एनालॉग, अगर PCM है तो बस आपकी डिजिटल। इनपुट के हिसाब से आपकी बस सिलेक्ट होगी। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं आउटपुट कंट्रोल में क्या है, साइक्लिक कंट्रोल आउटपुट की साइड है लगा हुआ, और इनपुट की तरफ क्या लगा हुआ आपके, मेमोरी। तो जस्ट उल्टा है ये इनपुट कंट्रोल टाइम डिवीजन स्पेस स्विच के मुकाबले, बिल्कुल उसका उल्टा है। जस्ट क्लॉक सिंक्रोनिज्म में काम करेगी, उसके हिसाब से मेमोरी के अंदर जैसे इनलेट्स और आउटलेट्स के बीच में कनेक्शंस होंगे, कौन सी इनलेट लाइन कौन से आउटपुट लाइन से कनेक्टेड है वो आपका मेमोरी में स्टोर रहेगा, और डिकोडर आपका आउटपुट पास करता रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, स्विचिंग कैपेसिटी। स्विचिंग कैपेसिटी हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ साइमल्टेनियस कन्वर्सेशंस सपोर्टेड बाय द नेटवर्क। आपका नेटवर्क कितने कन्वर्सेशंस एक टाइम पर सपोर्ट कर रहा है उसको हम कहते हैं स्विचिंग कैपेसिटी। यहाँ पर क्या हो गया, स्विचिंग कैपेसिटी के अंदर जो टाइम ड्यूरेशन है वो चेंज हो गया है। अगर हम जनरलाइज स्विच की बात कर रहे थे तो सिर्फ हम सैम्पलिंग पीरियड जो आ रहा था, TS आ रहा था आपका, उसको ले रहे थे स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हमने मेमोरी मैपिंग की है, क्लॉक भी लगाई है, तो उन सब का टाइम भी आपके स्विचिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करने में ऐड होगा। तो यहाँ पे स्विचिंग कैपेसिटी इन केस ऑफ इनपुट कंट्रोल एंड आउटपुट कंट्रोल आप कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं। स्विचिंग कैपेसिटी जो है आपकी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इनलेट्स और आउटलेट्स n। n से आपकी स्विचिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट किया है, तो आपकी स्विचिंग कैपेसिटी आ रही है 125। 125 कहाँ से आया था, 8 किलोहर्ट्ज़ आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी थी वॉइस की। तो हम वहाँ से T निकालेंगे तो T इज इक्वल टू 1/8 किलोहर्ट्ज़, तो आपका 125 माइक्रोसेकेंड टाइम वहाँ पर आ गया था साइकिल का, एक ड्यूरेशन का। अब इस ड्यूरेशन में कितनी कॉल सपोर्ट होगी, जितने ड्यूरेशन का आपका टाइम लगेगा, यानी 125 माइक्रोसेकेंड तो टोटल टाइम है आपका। और हर एक इनलेट को आउटलेट से जुड़ने का बात होने में जितना टाइम लगेगा आपकी कॉल्स को, उतनी आपकी नंबर ऑफ स्विचिंग कैपेसिटी आ जाएगी। तो 125 अपॉन टाइम। अब टाइम जो है यहाँ पे TI प्लस TM प्लस TD प्लस TT। अब इन चारों के बारे में देखते हैं क्या है। TI इज इक्वल टू टाइम टू इंक्रीमेंट द मॉड्यूलो एनकाउंटर। TM क्या है, टाइम टू रीड द कंट्रोल मेमोरी। TD टाइम टू डिकोड द एड्रेस एंड सेलेक्ट इनलेट आउटलेट। TT टाइम टू ट्रांसफर द सैम्पल वैल्यू फ्रॉम इनलेट टू आउटलेट। यानी कि ये प्रोसेस में काम हो रहा है। सबसे पहले मॉड्यूलो एनकाउंटर क्या होगा, जैसे सबकी कॉल्स आएंगी तो मॉड्यूलो एनकाउंटर इंक्रीज होगा, तो जो टाइम इंक्रीमेंट में लग रहा है वो टाइम प्लस
कंट्रोल मेमोरी को रीड भी करना पड़ेगा आपको, कैसी बस है वो टाइम, प्लस अब आप क्या करेंगे, एड्रेस को डिकोड करेंगे और इनलेट आउटलेट्स को सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी इनलेट और आउटलेट आपस में जुड़ेंगी। जैसे ही आपका वो सेलेक्ट हो जाता है, फिर आपकी सैम्पल वैल्यू जो है वो इनलेट से आउटलेट की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगी, यानी कि जो टाइम लगेगा आपके सैम्पल वैल्यू को ट्रांसफ़र होने में इनलेट से आउटलेट में, दैट इज़ टी। तो ये चारों टाइम को हम ऐड कर लेंगे, 125 से डिवाइड करने पर आपका आ जाएगा स्विचिंग कैपेसिटी। एंड व्हाट इज क्लॉक रेट ऑफ द काउंटर, दैट इज इक्वल टू 8n किलोहर्ट्ज़। अब नंबर ऑफ स्विचिंग एलिमेंट्स इनलेट आउटलेट के, तो n+n 2n। स्विचिंग कैपेसिटी हमने निकाल ली। ट्रैफिक हैंडलिंग कैपेसिटी इसकी आ जाएगी n/n, दैट इज़ 1। अब कॉस्ट ऑफ द स्विचिंग नेटवर्क क्या है, कॉस्ट ऑफ स्विचिंग एलिमेंट प्लस मेमोरी। स्विचिंग एलिमेंट्स कितने लगे थे, हमने भी ऊपर देखा 2n, मेमोरी यानी कि स्विचिंग कैपेसिटी प्लस n, तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ स्विचिंग नेटवर्क आ गया आपका 3n। कॉस्ट कैपेसिटी इंडेक्स, स्विचिंग कैपेसिटी अपॉन कॉस्ट ऑफ स्विचिंग नेटवर्क बाय स्विचिंग कैपेसिटी, तो ये आ गया n/3। तो इस तरह से हमें सारे पैरामीटर्स इनपुट कंट्रोल और आउटपुट कंट्रोल के निकाल लेंगे। अब हम देखते हैं कि मेमोरी कंट्रोल टाइम डिवीजन स्पेस स्विचिंग के फीचर्स क्या है जनरलाइज्ड। दोनों इनलेट्स और आउटलेट्स जो है यहाँ पे मेमोरी से कंट्रोल होते हैं। कैपेसिटी जो है मेमोरी की वो किसके बराबर होती है, स्विचिंग कैपेसिटी के। बहुत सारे सब्सक्राइबर जो हैं कंट्रोल मेमोरी को एफिशिएंटली यूज़ करते हैं। और ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी किस पर डिपेंड करेगी, आपके ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक पे। तो अब जनरलाइज टाइम डिवीजन स्पेस स्विच क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जिसमें कि दोनों तरफ से कंट्रोल होगा, इनपुट और आउटपुट दोनों साइड से कंट्रोल होगा, तो दैट इज़ कॉल्ड जनरलाइज टाइम डिवीजन स्पेस स्विच। तो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर है। थैंक यू।